केमिस्ट्री का सेट 1 है और केमिस्ट्री का टोटल 100 क्वेश्चन होगा इसमें, और 100 क्वेश्चन के साथ मैं आपको सोल्यूशन भी कराऊंगा। क्वेश्चन भी आप लोगों को जल्दी जल्दी करते चलना है। टारगेट है कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन देख लेना है। आप लोगों को टेस्ट की भांति ये क्वेश्चन लगाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई एम पीकू सा, हाँ, अमित कुमार प्रकाश, प्रणाम प्रणाम। चलो क्वेश्चन पहला है कि नीला थोथा का रासायनिक रूप है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। नीला थोथा का जो रासायनिक नाम है ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर हो जाएगा, लगाइए क्वेश्चन लगाइए, कॉपर सल्फेट हो जाएगा 5H2O। यहां पर होगा H2O यहां से ऐसे हो जाएगा, ठीक। CuSO4 इंटू 5H2O। बहुत ही अच्छा आप लोग लगा रहे हैं। कॉपर सल्फेट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गैल्वेनाइजेशन जो किया जाता है उसमें लोहे के परत पर एक आपको चढ़ाया जाता है। किसका परत चढ़ाया जाता है? यानी कि जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, और गैल्वेनाइजेशन में किसका परत चढ़ाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। बहुत अच्छा अंकित, एक्सलेंट। ज्योति झा, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए, गैल्वेनाइजेशन में किसका परत चढ़ाया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है आपको किसका? तो जस्ते की परत चढ़ाकर किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार घुमा कर ये क्वेश्चन देता है, तो इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या होते हैं? कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या होते हैं? एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कपड़े साफ करने में प्रयोग होता है डिटर्जेंट वो सल्फोनेट होते हैं। क्या होते हैं? सल्फोनेट होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लगाइए आराम से क्वेश्चन ध्यानपूर्वक, ठीक। क्वेश्चन आराम से ध्यानपूर्वक लगाना है। एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट इसका होता है टोटल, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रियाज अंसारी, अति सुंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पानी का पीएच मान होता है। पानी का पीएच वैल्यू क्या होता है? अम्लीयता क्षारीयता के लिए यूज किया जाता है। और पीएच वैल्यू में आप देखिएगा जो पीएच 7 से नीचे होगा वो अम्लीय होगा, जो आपको देखिएगा कि 7 से ऊपर होगा वो क्षारीय होगा, और जो 7 पर हो जाता है उसे उदासीन बोला जाता है। और ये क्या होता है? इसका पीएच वैल्यू 7 हो जाता है। जैसे वर्षा के जल, प्रथम वर्षा के जल नहीं जिसमें एसिडिक रेन होता है उसे नहीं, जब वर्षा के जल होता है, शुद्ध वर्षा के जल में आपको पीएच वैल्यू 7 होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है। पेशाब जो होता है, मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र के, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा रहे हो। जय श्री राम श्याम बाबा, बहुत अच्छा। नेहा झा, अमित प्रकाश, आशीष भारती, प्रवीण राज, ठीक, बिट्टू। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे जल्दी क्वेश्चन लगाओ। आधुनिक रसायन शास्त्र के जो जनक कहा जाता है ये लोवेजियर को कहा जाता है। लोवेजियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोवेजियर को कहा जाता है। रदरफोर्ड ने क्या दिया था? तो नाभिक की खोज किया था। आइंस्टीन ने क्या दिया था? फार्मूला दिया था। ये याद रखिएगा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जो रमन इफेक्ट आया था, ये देखिएगा, रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसे भी याद रखिएगा। 28 फरवरी 1928 में ये आपको खोजा जाता है इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका जो है अब अचार में भी यूज करते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? बताओ सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का फॉर्मूला भी पूछ देता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? बहुत अच्छा आप लोग लगा रहे हो, बहुत अच्छा लगा रहे हो। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? CH3। क्या होता है फॉर्मूला इसका? CH3 जो होता है सिरके का, बताइए। CH3COOH, यह सिरके का रासायनिक फार्मूला होता है। ये अचार में भी देखिएगा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं लाया हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस होता है? देखिए सिगरेट के जो लाइटर होता है ये बहुत ही उसमें ज्वलनशील गैस भरा जाता है। सिगरेट लाइटर होता है, ये लाइटर में देखिएगा कि ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन गैस भरा जाता है, ब्यूटेन होता है। एलपीजी सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होते हैं। गोबर गैस किसे बोला जाता है? मीथेन को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। रेडोन जो है ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है।
ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? जो प्राकृतिक रबर है ये बताना है, इसका सटीक आंसर बताना है, ऐसे ही आपका ऑप्शन देगा। जो प्राकृतिक रबर है ये किसका बहुलक है? तो ये बहुलक है आइसोप्रोपीन का। आइसोप्रोपीन का बहुलक है, आइसोप्रोपीन का ये बहुलक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? रबर सबसे ज्यादा कहां भारत में होता है? तो केरल में होता है। विश्व में पूछे तो थाईलैंड में होता है, रोपड़ फसल है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। खाने का नमक जो होता है ये किससे बनता है? खाने का नमक जिसे साधारण नमक भी आप लोग बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे बोला जाता है। खाने का नमक क्या होता है ये आपको बताना है। खाने का नमक जो होता है, बहुत ही अच्छा अंकित झा, हाजीपुर अंकित, सुमित कटरिया, निरंजन, अमित, विकास, आशीष, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगाओ। दीपू कुमार, रबर का वल्नीकरण में सल्फर मिलाया जाता है। ठीक, रबर को वल्नीकरण में यानी रबर को थोड़ा मजबूती प्रदान करने के लिए, कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर का भी उपयोग किया जाता है। अति सुंदर। ये बताइए खाने का जो नमक होता है ये क्या होता है? तो मजबूत अम्ल भी होता है, मजबूत क्षार भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होता है खाने का नमक, जिसे NaCl आप लोग बोलते हैं, टेबल सोल्ट जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, ये बताना है। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर बताना है। परमाणु के सिद्धांत जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर देखिएगा यानी कि वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने रहता है, ये भी याद रखिएगा। ये बताइए एक ही प्रकार के परमाणु में क्या पाया जाता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व के निर्माण करते हैं, यानी कि प्राकृतिक तत्व का हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 10 के आंसर। बहुत अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? वही सिरका जो मैंने अभी कराया, वही सिरका जो होता है जो अभी कराया अचार में, जो आपको CH3COOH ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिरके में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा? एसेटिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसेटिक अम्ल। सिरके में आप पूछ रहा है यहाँ पर ना, क्वेश्चन लगाना है सिरके में पूछ रहा है। आप लोग लगाइए, क्वेश्चन गलत क्यों लगा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन लगाइए। CH3COOH का इसका में यूज होता है ना, डी। बहुत अच्छा सोनी कुमारी, यहां पर हो जाएगा इसका आंसर एसेटिकम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, 2 बंध होता है, ये क्या कहलाते हैं? ये आपको बताना है। ठीक, ये बताना है। एल्कीन फार्मूला होता है CnH2n, इसका फार्मूला होता है CnH2n, एल्कीन CnH2n इसका फार्मूला होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। और इसमें द्विबंध होता है, ये द्विबंध होता है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, तो ये हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा। एल्कीन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। एल्काइन का फार्मूला भी पूछता है आप लोगों से, तो CnH2n-2 हो जाता है एल्काइन का फार्मूला जो होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और जो एल्केन होता है CnH2n+2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 13। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है सोडा वाटर। गलत हो गया, क्या हुआ प्रवीण राज? गलत हो गया तो क्या दिक्कत है? लास्ट में अपना स्कोर बताना है। मैं टारगेट रखा हूं इस वीडियो में 80 से ऊपर स्कोर आप लोग कर देते हैं, इसका मतलब केमिस्ट्री की अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही है, ये बताना है आप लोगों को। ठीक, क्वेश्चन का लेवल जो है इजी से मॉडरेट है, 1-2 को क्वेश्चन मात्र हार्ड मैंने लिया है। ये बताना है सोडे वाटर की बोतल में जो सोडा के वाटर होता है, पेप्सी कोला जिसे आप लोग बोलते हैं, पेप्सी थम्सअप, ये सब में क्या निकलता है? ये सब में निकलता है, आपको क्या निकलता है बताइए? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2 निकलता है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे अधिक मिलता है। पूरे यूनिवर्स की बात करें हाइड्रोजन सबसे अधिक मिलता है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान की यह शहर है, बम गिराया गया था। तो नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी, तो ये आपको नागासाकी के बारे में बताया, यानी कि 9 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था जापान द्वारा, उसमें जो यूज किया गया था, इसमें किसके? ये देखिए, ये जो यूज किया गया था यूरेनियम का यूज जब किया गया था, ये परमाणु बम जो गिराया गया था, लिटिल बॉय नाम था उसका, ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक, और ये जो इसमें जिसमें यूरेनियम का विखंडन किया गया था, यूरेनियम का यूज किया गया था, और प्लूटोनियम का जो यूज किया गया था, ये 9 अगस्त यहां पर हो जाएगा 1945। यहां पर आप देखिएगा फैटमैन नामक बम गिराया गया था जापान के नागासाकी पर, यह 6 अगस्त वाला हिरोशिमा पर गिराया गया था, तो प्लूटोनियम का यूज किया गया था इसमें। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।
आयोडीन कृत लवण में रहता है। आयोडीन कृत लवण में क्या रहता है ये आपको बताना है। देखिए मुक्त अवस्था में तो आयोडीन इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है, तो आयोडीन कृत लवण जो होता है, यानी कि कहा जाता है ना कि आयोडीन वाला नमक खाइए घेंघा रोग नहीं होगा, तो ये बताना है आपको आयोडीन कृत जो लवण में होता है ये किससे मिलकर होता है, क्या इसमें आपको मिलाया जाता है। आयोडीन कृत लवण में क्या मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 लगाइए आप लोग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाइए। हाँ डी, देखो जय जय खुशी कुमारी लगा रही है, खुशी कुमारी, ये हो जाएगा पोटेशियम के आयोडाइड का इस्तेमाल, पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये आपको देखिएगा नमक में मुख्य रूप से इसी का मिलाया जाता है, टेबल सोल्ट में, ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, खनिज मिनरल क्या है, खनिज या मिनरल क्या है, खनिज या मिनरल क्या है ये बताना है। खनिज मिनरल क्या है, वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा है, खनिज मिनरल इसमें से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बताइए। खनिज मिनरल जो हो जाता है ये क्या होता है, लगाओ ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 16 लगाओ सभी, मैं देख रहा हूं, लगाओ क्वेश्चन नंबर 16 का डी आशीष भारती, ज्योतिष डी, ऑल दे रहे हैं सभी लोग, ऑल हो जाएगा, ध्यान से लगाओ। खनिज जो मिनरल होता है क्या ये द्रव और गैस अवस्था में रहता है ये हो जाता है अकार्बनिक ठोस होता है, अकार्बनिक ठोस होता है, इसे आंसर बी हो जाएगा, इसे आंसर बी हो जाएगा। बफरिंग हो रहा है क्या, देखो तो बफरिंग नहीं हो रहा है, अपना नेट सही कीजिए मंजेश कुमार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, सभी जैव यौगिक का जो जैव यौगिक है उसका अनिवार्य तत्व क्या है ये आपको बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन गलत होता है, क्वेश्चन आप लोगों को आता है लेकिन ऑप्शन इस तरीका से सेट किया जाता है कि आप लोग सोच समझकर भी लगाते हैं, जल्दीबाजी में लगाते हैं और गलती हो जाता है। गलती नहीं करना है बाबू, गलती नहीं करना है, ठीक। बफरिंग होता है सर, आवाज आ रहा है सभी को, बफरिंग हो रहा है, ये बताओ। थम दो तभी समझ में आ जाएगा। सही है तो थम दो, सही है तो थम दो। ये क्या आ रहा है, अनिवार्य रूप से सभी जैव में आपको कार्बन मिलते हैं, कार्बन मिलते हैं। नहीं सर अमित, तो कार्बन नहीं हो रहा है ना। किसी का नेट अगर मान लो कहीं रह रहे हैं आप, घर में रहे हैं और या कहीं दूसरे जगह रह रहे हैं तो आपको थोड़ा नेट का प्रॉब्लम होता है गांव में, ये चिंता मत कीजिए, ठीक। तो यहां पर देखिए कार्बन होता है, सभी जो यौगिक होते हैं अनिवार्य रूप से उसमें कार्बन मौजूद रहता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए और लगाइए। जूम कीजिए थोड़ा सर क्वेश्चन को, अच्छा जूम कर दें, चलो ये लो, चलो हो गया, ठीक। हाँ, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे अधिक जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा, पहले पोटेशियम होगा, फिर सोडियम होगा, फिर कैल्शियम होगा, फिर आयरन होगा, यानी कि इसमें सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु हो जाएगा ये पोटेशियम होगा, उसके बाद सोडियम होगा। सोडियम को केरोसिन के तेल में भी रखा जाता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद आयरन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 19 देख लो। कार के बैटरी में ये प्राथमिक सेल नहीं है, द्वितीय सेल होता है। कार के बैटरी में जो इस्तेमाल किया जाता है प्राथमिक सेल नहीं होता है, प्राथमिक शुष्क सेल होता है, यह द्वितीयक सेल होता है और कार के बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। आपको वाहन के बैटरी में जो इस्तेमाल किया जाता है या घर पर भी आप बड़ा बड़ा जो बैटरी उठा कर लाते हो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है। ये इस्तेमाल किया जाता है कार के बैटरी में। हम सर नाइट में क्लास करते हैं, क्या हुआ, नेट चलता है, बहुत अच्छा। अरे हमको, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। दरोगा का टेस्ट स्टार्ट करना है डेली बेसिस पर, लेकिन क्या करोगे, इतना बिजी है शेड्यूल। और हम सोच रहे हैं कि 12 बजे रात को आप लोगों को पढ़ाए। 12 बजे रात को अगर पढ़ोगे तो ठीक है, मतलब कि सबके लिए होगा, वो यूट्यूब पर लाइव आएगा। यहाँ पर देखो, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है, बहुत खतरनाक अम्ल है। देह पर छिड़क दोगे तो जल जाएगा देह। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है, ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है। मंजेश कुमार, किसी को बफरिंग नहीं हो रहा है, अपना नेट आप चेक कीजिए। सब लोग लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं तो बफरिंग हो रहा है। कैसे बफरिंग हो रहा है, सब लोग, किसी को तो बफरिंग नहीं हो रहा है।
बहुत अच्छा रहेगा सर, निरंजन कुमार। अब उसी का हमें सब समय ये है, अब उसी समय जिसको लगाना होगा, एक टेस्ट रहेगा 50 क्वेश्चन का और 2 टॉपिक रहेगा उसके साथ, यानी कि एक डेली में टेस्ट आप लगाइएगा, उसके साथ 2 टॉपिक भी मैं आपको करवाते चलूंगा टेस्ट के बाद। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, किरोसिन में अनुपस्थित होता है, किरोसिन में अनुपस्थित होता है, ठीक। कांच को तरल द्रव भी कहा जाता है, कांच को तरल द्रव भी कहा जाता है, किरोसिन में अनुपस्थित रहता है बाबू, किरोसिन में नहीं होता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसमें जो हाथ आपका टूट जाता है इसी का इस्तेमाल किया जाता है, उजला उजला। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बताना है कि क्या फॉर्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है और जिप्सम के फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं कि क्या होता है, CaSO4 × 2H2O होता है। CaSO4 × 2H2O जो होता है वो जिप्सम का फॉर्मूला होता है। उसको गर्म करोगे तो हो जाता है CaSO4 × ½ H2O। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, CaSO4। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील में देखोगे क्रोमियम भी मिलाया जाता है, निकल भी मिलाया जाता है, आयरन भी होता है। तो इसमें से क्या उपयुक्त में से सही होगा ये आपको बताना है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है बताओ। तो इसका आंसर क्या, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, डी। बहुत अच्छा ज्योतिष, डी हो जाएगा ना, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें क्रोमियम भी होता है, निकेल भी होता है, लोहा भी होता है स्टेनलेस स्टील में। तो ये आपको आंसर हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, चलो डी। हाँ आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, हमारा जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं ना, शुरू जो टेस्ट आप लोगों के केमिस्ट्री का करा रहा है, एक केमिस्ट्री का ओवरऑल भी मैं टेस्ट कराऊंगा। अभी 2-3 टेस्ट आप लोगों को केमिस्ट्री का मिलने वाला है, 100 क्वेश्चन का, फिजिक्स का वैसे ही टेस्ट, बायोलॉजी का, जिसमें आपको क्वेश्चन आसान होगा लेकिन ऑप्शन देखकर आप लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक, आगे देखो, क्वेश्चन जो होगा, ब्रोमीन होती है, अधातु है, द्रव अवस्था में होता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है। क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। फिरोज आलम रात में हम पढ़ेंगे, आप शुरू कीजिए, जल्द ही इसका मैं अनाउंस करूंगा। ठीक, ये बताओ, आगे है सासाराम बॉय भी आ गया है। ब्रोमीन जो होता है ये क्या होता है, तो ये भूरा और लाल युक्त द्रव होता है, भूरा और लाल युक्त द्रव होता है, भूरा और लाल युक्त द्रव होता है ब्रोमीन जो होता है। ठीक, ये याद रखिएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ये कौन सा एक तत्व नहीं है ये बताना है। तत्व जो है धातु, अधातु और उपधातु में डिवाइड किए जाते हैं, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं होगा। धातु, अधातु, उपधातु में होता है, तो ये आपको तत्व का जो हो जाता है, ये किस में हो जाते हैं, ये तीनों हो जाता है तत्व में, और ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन लगा लोगे सी। सर ग्रुप में एक मॉर्निंग में भी क्लास लेकर आइए, साथ में पीडीएफ दीजिए। ओके ओके अंकित जी, आज कल वाला पीडीएफ मैं नहीं दे पाया हूं, आज वाला कल वाला पीडीएफ एक साथ ही मैं दे दूंगा आप लोगों के ग्रुप में, चिंता मत करो। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। क्वेश्चन नंबर 25, वेल्डिंग करने जाते हो ना, वेल्डिंग किनारे, रोड के किनारे खड़े होकर देखते भी होगे, पूरा एकदम चमकता है वेल्डिंग, वो नहीं देखना चाहिए, आंख गड़ने लगता है उससे। ठीक, चश्मा लगाया जाता है उसके लिए, और ब्लैक कलर का होता है वो, उसका यूज किया जाता है। तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो वेल्डिंग में जो प्रयोग किया जाता है ये बताना है। वेल्डिंग में जो प्रयोग किया जाता है ये बताना है किसका, तो ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए, यहां पर देखो आ गया क्वेश्चन, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और यह किससे प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, यह आपका क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है ये बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, और यह जिप्सम का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कराया था। यह क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों का। CaSO4 into 2H2O, ये जो होता है ये होता है किसका फॉर्मूला होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 into ½ H2O। इतना मैं आपको रिपीट करा दूंगा कि ये फॉर्मूला जिंदगी में कहीं नहीं भुलाइएगा आप। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं,
जिप्सम को ही गर्म कर बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सी होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग डी लगा रहे हैं, बहुत फास्ट हैं आप लोग। प्लेटेनियम होगा, बहुत ही मजबूत होता है प्लेटेनियम, ठीक, प्लेटेनियम बहुत मजबूत होता है, ये भी याद रखिएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 लगाइए, शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? सर पीडीएफ है, उसका आंसर नीचे दिया कीजिए। कितना तुम लोग डिमांड करते हो बताओ, उतना आप कौन, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाता है। शुष्क बर्फ क्या होते हैं? शुष्क जो बर्फ होते हैं या क्रिस्टलीय जो बर्फ होते हैं, ये क्या होते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 29 देख लो। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है? ग्रीन हाउस जो गैस होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार होता है, यानी कि हमारा तापमान बढ़ा देता है वायुमंडल का, ये आपको बताना है। हाँ, पीडीएफ में ही आंसर टिक कर देते हैं, वही मैं करबे करूंगा। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस का जो मुख्य घटक होगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकलक बहुलक है? टेफ्लॉन का उपयोग आप लोग जानते हैं, टेफ्लॉन का जो उपयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है? तो नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर वाला जो काला वाला चढ़ा रहता है ना, काला वाला चढ़ाया जाता है बर्तन में, आप नया नया अभी काला कलर का बर्तन आता है देखोगे, उसी को टेफ्लॉन कहा जाता है। टेफ्लॉन का फॉर्मूला क्या होता है? होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये आपका आंसर हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेफ्लॉन, ए हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 31, साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन जो होता है ये ग्रीज को हटाता है, साबुन जो होता है ग्रीज को हटाता है, ये आपको बताना है। साबुन जो हटाता है ग्रीज को, क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 तक हम लोग पहुंच गए हैं। साबुन जो है ग्रीज को हटाता है, ये आपको बताना है। डायरेक्ट आंसर लगाइए, साबुन जो ग्रीस को हटाता है कैसे हटाता है, लगाइए। क्वेश्चन नंबर 31 लगाइए, 30 तक अभी तक है। समस्तीपुर के धरती से प्रणाम सर, परवीन राज, प्रणाम प्रणाम। बताओ बताओ बताओ, साबुन ग्रीस को कैसे हटाता है? तो ये हटाता है, सी, बहुत अच्छा, पाइसीकरण द्वारा हटाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पाइसीकरण द्वारा हटाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में जो होती है ये 70% से ऊपर वर्षा में, ये देखिएगा इसी का मात्रा होता है, 70% से ऊपर इसी का मात्रा होता है। अम्ल वर्षा यानी कि एसिडिक रेन, एसिडिक रेन के ही चलते देखिएगा ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, बहुत से ऐसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग है जो कि वो खत्म हो रहे हैं, यानी कि वो सड़ने लगते हैं एक तरफ से देखा जाए तो, ठीक, काला धब्बा भी पड़ने लगता है उसी के कारण। तो एसिटिक रेन में सबसे ज्यादा जो होता है H2SO4 होता है, ये आपको होता है सल्फर के आपको ऑक्साइड जो होते हैं, या ये इसका आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा, सी हो जाएगा। सबसे अधिक यही आपको एसिडिक रूम में उत्पात बताता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 33 है, अम्ल वर्षा होती है, ये आ गया, अम्ल वर्षा कैसे होती है? अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है? एसिड रेन होने का क्या कारण है? जो आप देखोगे अम्ल वर्षा होता है कारखानों से धुआं जो खतरनाक निकलता है उससे होता है, वो ऊपर जाता है, और पेट्रोल से, कोयला जलाने से, या आपको बोल सकते हैं कि जितना भी जीवाश्म ईंधन है वो सब जलाने से ये आपको होता है, अम्ल वर्षा बढ़ता है, ठीक, यानी एसिडिक रेन हो जाएगा। इसीलिए पहली बारिश में कभी नहीं नहाना चाहिए, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहली बारिश में नहाओगे खजुली हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा बहुत से। क्वेश्चन नंबर 44 है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है। जो बेकेलाइट है, जिसका जॉकेट भी आप लोग बनाते हैं, जो बुलेट प्रूफ जॉकेट है, बेकेलाइट का ही बनता है। तार का ऊपर वाला जो मजबूती प्रदान किया जाता है काफी ज्यादा, वो भी कभी कभी इसका यूज किया जाता है। तो बेकेलाइट किसका किसका है? बेकेलाइट किसका है बताओ? आज तुम लोग क्वेश्चन कुछ कुछ मैं हार्ड लिया हूं क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन जो अगर नहीं पढ़े होगे, जबकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। तो बेकेलाइट जो होता है ये फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का होता है, फिनोल होता है इसमें और फॉर्मेल्डिहाइड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, ये सभी जो मैं करा रहा हूं ना, बिहार पुलिस का जो नई भर्ती आने वाला है ना, तुम लोग का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीका से हो रहा है, ठीक। इसके लिए तो हो ही रहा है, आगे की भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो रहा है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। यह क्वेश्चन सोच समझ कर लगाना, गलती कर दोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा खेला। घरेलू ईंधन में जो एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे बोला जाता है, जो घरेलू ईंधन का सिलेंडर होता है, ये इसमें क्या होता है ये आपको बताना है। देखो होता तो जो चीज है,
ज्यादा मात्रा में ब्यूटेन होता है, फिर उसके बाद प्रोपेन होता है, इसमें मात्र प्रोपेन दिया हुआ है। सो हम लोग प्रोपेन के साथ नहीं जाएंगे, डी, सभी लोग बहुत बुद्धिमान है आप लोग, डी के साथ हम लोग जाएंगे, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें जो हो जाना चाहिए, यहां पर जो हो जाना चाहिए ब्यूटेन भी हो जाना चाहिए, ठीक, यानी कि प्रोपेन के साथ ब्यूटेन भी आपको हो जाना चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है ये आपको बताना है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ज्योतिष होता है भाई, ब्यूटेन जो होता है, प्रोपेन मिलता है तभी जाकर एलपीजी सिलेंडर में भरे जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है ये आपको बताना है। ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये आपके शरीर में जमा होता है और आपको सबसे अधिक ईंधन किससे मिलता है, आपके शरीर में ऊर्जा जो मिलता है वसा से मिलता है, और वसा जो होता है ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आज तुम लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। प्रोपेन होता है, मैं कब बोला प्रोपेन नहीं होता है, ब्यूटेन होता है अधिक, उसके बाद प्रोपेन होता है, ठीक। तो ब्यूटेन प्रोपेन दोनों देना चाहिए था, ये ध्यान में रखना चाहिए। जब ये ऑप्शन में दे रहा है कि एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो ई नहीं डी दे रहा था ऑप्शन, तो कम से कम डी ऑप्शन में ये भी आपको ध्यान देना होगा। प्रिंट वाला पीडीएफ कब मिलेगा, मिल जाएगा। अब उसके लिए तो सब छोटा कराना पड़ेगा ना, एक एक लाइन में सजाना पड़ेगा, एक पेज में तुम लोगों को 20-30 क्वेश्चन करना पड़ेगा, पर समय लगेगा उसके लिए। तैरने से तालाब में, ये बताना, तैरने से तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, मनुष्य की त्वचा जल जाती है, और तालाब में देखिएगा कि तैरने से, असल में इसको होना चाहिए स्विमिंग पूल में तैरने से, ठीक। और तालाब में भी चलेगा क्योंकि उसमें भी तो ब्लीचिंग पाउडर का कभी ना कभी यूज होता ही होता है, ठीक, और कहीं ना कहीं उसमें भी क्लोरीन जाता ही जाता होगा। तो ये आपको जो जल जाता है तैरने से, बीपीएसएससी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा क्लोरीन के कारण। एक बात तुम लोगों को बताएं, बीपीएससी का साइंस जो होता है ना, तुम्हारे ही लेवल का साइंस होता है। साइंस में कोई ज्यादा उसका जोड़ हो, 10th लेवल का उसका भी साइंस है, ज्यादा जोड़ होता नहीं। अब तो आपको ये ऑप्शन भी हटा देगा, नेगेटिव जोड़ दिया है, तो आप लोगों का तैयारी बेहतरीन हो रहा है। आप लोग जब क्वेश्चन कर आओगे बीपीएससी, जब पीटी लेगा, तब कहोगे कि नहीं सर ने जो कराया था क्वेश्चन वो लेवल अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को अगर जलाओगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाओगे तो क्या बनेगा, O2 प्लस 2H को जलाओगे तो 2H2O बनता है, क्या बनेगा, बनेगा यहां पर 2H2O, बैलेंस भी कर दें 2H2O, क्या बनेगा इसमें, पानी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। ये विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है, आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है, ये सब साइट्रिक अम्ल कहलाते हैं, खट्टा फल जो होते हैं। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये हो जाता है, बताओ, नाम ही बता दिए, बताओ क्या हुआ। राजवंशी वीडियो क्रिएटर का हुआ, साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 40, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाएगी, स्टील को कठोरता, अगर कठोर बनाना है, कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है, तो इसमें बताना है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है। तो ये हो गया कार्बन की मात्रा। अरे गलत हो रहा है तो उससे क्या मतलब है, टोटल क्वेश्चन लगाओ। सिलिकॉन का यूज किया जाता है, अर्धचालक सिलिकॉन है, आपको सोलर सिस्टम, सोलर जो बनाता है सोलर पैनल, उसमें किया जाता है। चिप बनाने में आपको सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। जो मोबाइल का पीछे वाला कवर होता है उसमें भी थोड़ा सा सिलिकॉन का यूज किया जाता है, ठीक, उसको लचीला बनाने के लिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाया जाता है। आगे देखो, सबसे मजबूत जो लोहा होता है पिटवा लोहा होता है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, देखते हैं कौन सा आंसर सही लगा रहे हैं आप लोग। ये लगाओ सभी लोग आंसर। निरंजन कुमार क्वेश्चन नंबर 41 लगाओ। अंकित हाजीपुर आए, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। जो खाना बनाने में गांव में देखोगे तो इसका यूज किया जाता है। देखो सोनी कुमारी सही लगा दी। हाइट 164 है तो हाइट तो 165 मांगता है ना। इसमें किया जाता है मीथेन का, गोबर गैस भी बोला जाता है। ये आपको कोयला वाला देखिएगा, बड़ा से खदान में भी मिलता है। जो गाय भैंस पौराई करते हैं उस समय भी ये निकलता है। दलदली वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है, जहां पर सड़े गड़ेगा सब चीज में आपको मीथेन पाया जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 42 देखिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन है।
ये क्वेश्चन घूम फिर कर वहीं आ गया। एक कार बैटरी में जो होता है ये विद्युत अपघट्य के रूप में यानी कि किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको जिसे आप लोग तेजाब बोलते हो चिपरी यहां पर देखो, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है यही होता है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 42 के आंसर बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, इसमें से किसमें कार्बन नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ना इस टाइम पर सो जाते हैं, तो वो गलती उनका भी नहीं है, लेकिन टाइम का मैनेजमेंट मेरा भी ऐसे, लेकिन आप लोगों को वहां पर क्लास मिल जाता है, वहां से कभी भी आप लोग क्लास देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है ये वो बाद में देख लेते हैं। बहुत से अभ्यर्थी बोलते हैं कि सर रात को हम लोग को समय नहीं मिल पाता है, सो जाते हैं हम लोग, गाँव में रहते हैं, तो हम लोग बाद में देख लेते हैं, ठीक। तो इसलिए तो आप लोगों का उसका उपयोग किया गया है। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है ये आप, हाँ निम्नलिखित में ये तो सभी कार्बन के अप्रूव होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है। पीतल के बर्तन को जो क्लोराइड से ये किया जाता है, कलई किया जाता है, तो बर्तन के सफाई के प्रयोग के लिए जब उसको उपयोग किया जाता है, फिर बर्तन की सफाई किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से जो आपको निकलता है उसका आपको बताना है कौन सा निकलता है धुआं। देखो ऑप्शन देख लो, पहले ऑप्शन देख लो फिर लगाना, ऐसे ही ये जल्दी मत लगा दिया करो, ए बी ए बी ए बी, पहले ऑप्शन देख लिया करो, ऑप्शन देख लिया करो, ऐसे ही गलती मार कर आ जाओगे। सी डी ऑप्शन पढ़बो ना करबो मार के आज बजा। चलो यहाँ बताओ जाइए, अमोनिया और क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है ना। हाँ अब देखो तुम लोग डी मारने लगे, तो कम से कम ऑप्शन देखा करो डी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से सबसे सख्त कौन है, सबसे सख्त कौन है ये आपको बताना है। सबसे सख्त या सबसे हार्ड कौन सा होता है, इसमें सबसे सख्त या सबसे हार्ड जो होता है, जिसमें आप देखिएगा शीशा काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर यह काम करता है, ठीक। ये आपको बताना है। सर हाइट 164 है, तो हाइट 164 है तो कैसे होगा, जनरल का और ईडब्ल्यूएस का जो हाइट ये जब सब मांगता है और बीसी सेकेंड का ओबीसी का जिसे बोला जाता है, तो 165 मांगता है। निम्न में से सबसे सख्त कौन होगा, तो ये हीरा हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 46, पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु मिश्रण है, किसका मिश्रण है ये आपको बताना है। पारद मिस पारा होता है, मरकरी जिसे आप लोग बोलते हैं, ये किसका मिश्रण है, पारद जो धातु बनेगा ये किसका किसका मिश्रण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 46 लगाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 46 लगाइए। तो पारद युक्त जो भी मिश्र धातु होगा, पारद उसमें पारा होगा ही होगा, ठीक। तो पारद युक्त मिश्र धातु। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वो धातु है, वो धातु को अगर वायु में रखते हो ना तो हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। अक्सर आप देखो होगे कि उस पर हरे रंग चढ़ ही जाता है, फिर उसको साफ आप लोग करते होगे। ये कौन सा है, ये कौन सा है ये आपको बताना है। हरा रंग इस पर चढ़ जाता है, और वैसे भी तुम याद रखना कि तुम लोग क्या करोगे, चांदी तो रखोगे नहीं बाहर, तांबा ही रखोगे, तांबा पर हरा बहुत जल्दी चढ़ जाता है, ठीक। तांबा, वैसे भी तांबा अगर तुम लोग को ज़्यादा ये है कि तांबा रख कर देख लो, फिर वो समझ में आ जाएगा, या थोड़ी देर के लिए जमीन में उसे गाड़ दो, फिर देखो फिर वहीं आ जाएगा, हरा हो जाएगा। निम्न धातुओं में से कौन समानता ताप पर द्रव होता है। निम्न धातु पूछ रहा है, अधातु पूछता तो ब्रोमीन आप लगाते। निम्न धातुओं में से कौन समान ताप पर द्रव होता है, निम्न में से कौन समान ताप पर द्रव होता है, निम्न में से कौन समान ताप पर द्रव होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन समान ताप पर द्रव होता है, ये जो आपको बताना है ये हो जाता है पारा। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, फायरमैन में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसियल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये आपको कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि ये किससे अभिक्रिया कर लेता है। तो कांच किससे बनता है, तो कांच बनता है आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनता है, सिलिका से। तो ये कांच क्या होता है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इससे अभिक्रिया कर सकता है, बोतल फट जाएगा, ठीक, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है।
ये क्या कहलाती है, ठोस कपूर से सीधे वाष्प कपूर बन जाएगी। निफेथिलीन भी हुआ, अमोनिया भी हुआ, ये सब सभी कहलाता है ऊर्ध्वपार्तन, सब्लिमेशन कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपार्तन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम लोग जंप कर गए। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्न पदार्थ में कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। देखो आज कितना फास्ट तरीका से हो रहा है, लेकिन फिर भी टाइम हो गया। क्वेश्चन हम लोग अर्धशतक लगा चुके हैं, अब हम लोग शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग शतक होता है, सॉरी, शतक की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपको बताना है ये कि निम्न पदार्थ में कौन सा खाने के वस्तु के परीक्षण के लिए होता है। सोडियम बेंजोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बेंजोनेट का। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम प्राप्त किया, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। सो रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, ये बताइए। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, ये बताइए। किस खनिज से रेडियम, पता है? एक बात बताते तुम लोगों को, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो ये पिंच ब्लेड से किया जाता है। ठीक, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, ये आपको बताना है। या जैविक ईंधन जलेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, यानी कि ये बताना है वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। आज कॉल आया, आज कितने बजे कॉल आया, 6 साढ़े 6 बजे कॉल आया। ठीक, तो आज 6 साढ़े 6 बजे एक लड़का बार बार कॉल कर रहा था, मैंने कॉल रिसीव किया। तो वो बोला कि सर हम, जैसे कि वो बोला कि सर हम क्रिमिनल नहीं दिए हैं। तो हम बोले कि क्या नहीं दिए हो, मतलब उसका सिलेक्शन हो चुका है, मतलब फायरमैन में सिलेक्शन हो चुका है उसका। तो उसने बोला कि सर हम क्रिमिनल नहीं दिए हैं। तो हम भी गड़बड़ा गए, भैया ये क्या बोल रहा है, क्रिमिनल नहीं दिए। तो हमने बोला क्रिमिनल कोई केस है तुम पर क्या। तो बोला नहीं सर हम क्रिमिनल जमा ही नहीं किए थे, वो फिजिकल के समय भी और अभी भी, तो लिख दिया है कि नहीं दिए। तो हमने बोला वो बोल रहा है क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर उसको बोलना था या नन क्रीमी लेयर बोलना था। वो बोल रहा है कि हमने क्रिमिनल नहीं दिया है। ठीक, तो वो चीज़ था। तो वो मैंने उसको समझाया, बोला कि नहीं उसे NCL बोला जाता है, नन क्रीमी लेयर बोला जाता है, और एक होता है क्रीमी लेयर। ठीक, तो समझ गया लड़का। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, ये हो जाता है सभी। सभी हो जाएगा भैया, कहाँ है ऐसा कर रहे हो तुम लोग, ये सभी हो जाएगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, खतरनाक सबसे नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। NCL को वो क्रिमिनल बोल रहा था, नन क्रिमिनल लेयर को 3-4 बार बोला, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, ये बोल कर रहा है कोई केस उस था का, उसका सिलेक्शन हो गया है, बोले हैं उसका सिलेक्शन हो चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कभी कभी कंफ्यूजन में क्या होता है ना, जो आदमी बोलना चाहता है वह नहीं निकल पाता है। क्वेश्चन नंबर 54, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है एक विस्फोटक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन का विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और ये क्या है, एक प्रकार का, ये आपको बताना है। सो नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक प्रकार का एस्टर है, डी। क्वेश्चन नंबर 55, दूध उदाहरण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार पूछने वाला ये क्वेश्चन है कि दूध किसका उदाहरण है। दूध किसका, सर हम भी बनवाने गए थे, वहीं बोले थे सर, हम भी कल बनवाने गए थे तो वहीं बोले थे सर। अच्छे, तुम भी वहीं बोले थे, क्रिमिनल वाला। अरे ये बताओ दूध उदाहरण किसका है। दूध इसका जो हो जाएगा इमल्सन का उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है। बताओ इमल्सन का उदाहरण है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। इलेक्ट्रोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है दूध से। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, भारी पानी वह पानी होता है जो, यानी कि हैवी वाटर जिसे भारी पानी बोला जाता है, ये जो आपको दिखेगा परमाणु रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। भारी पानी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है 20। तो इसमें बताना है भारी पानी वह पानी होता है जिसका क्या होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है जिसे ड्यूटेरियम बोला जाता है, और ये जिसमें इसका फॉर्मूला जो होता है भारी पानी का, इसका होता है D2O। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 40 होता है, 40 नहीं 20 होता है, सॉरी 20 होता है, D2O का 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 57, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड आपको जो होते हैं इसका परमाणु का आकार क्या होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है इसका परमाणु का आकार क्या होता है, SF6 जो होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका फॉर्मूला नाम है। और इसका जो होता है ये कैसा होता है, तो अष्टफलकीय होता है, अष्टफलकीय होता है, ये बी हो जाएगा। सर हमनी के कब मिली वर्दी, शंकर कुमार, एग्जाम दा पास होगा तो जरूर वर्दी मिल जाए, वर्दी मिल जाए तो बड़ा मजा आई ना।
अच्छा वर्दी मिल जाएगा तो तुम लोग ड्यूटी उटी करोगे तो पहचानोगे, हाँ, ये भूल जाओगे ऐसे ही। कार्बन मोनोऑक्साइड के समूह का अबंध क्रम क्या है? कार्बन मोनो बॉन्ड, ये बॉन्ड नंबर ये पूछ रहा है, ये आपको बताना है। कार्बन आपको जो मोनोऑक्साइड है इसमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 58 है। बॉन्ड नंबर है कितना, आपको अबंध जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा इसका मजबूती होता है, तो बॉन्ड नंबर होगा, ये आपको बताना है। इसमें कितना है, तो CO में कितना होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए मैं ले लिया है। इसमें अबंध नंबर 3 है, डी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ये तो बता ही दोगे तुम लोग, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया है। इसमें किसमें ऋणात्मक होता है? आपको परमाणु संख्या 82 से ऊपर जो भी देखोगे वो क्या होता है कि वो निकालने लगता है ये सब, ठीक, रेडियो एक्टिव हो जाता है वो सब, ठीक। तो रेडियो एक्टिव हो जाता है तो परमाणु संख्या 82 से ऊपर ही होगा जिसका परमाणु संख्या। तो ये इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऋणात्मक आवेश किसमें होता है, तो ये आपको बताना है। तो अल्फा पार्टिकल होता है, हीलियम के नाभिक जैसा होता है ये, इसमें तो पॉजिटिव होता है। बीटा में आपको ऋणात्मक होता है और गामा में कोई नहीं होता है, लेकिन वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा का होता है, ये भी याद रखिएगा। तो बीटा जो हो जाएगा ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 60, विरंजक चूर्ण के लिए किसका असत्य कथन है? विरंजक चूर्ण के लिए, ये देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ला दिया मैंने। विरंजक चूर्ण जो है ये आपको बताना है, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी में कीटाणु उटाणु है उसको मारने के लिए, ठीक। और जहां जहां देखोगे, यानी कि कहीं देखोगे जहां पर लोग पेशाब करने जाते हैं वहां पर भी उजला फेंका रहता है, स्टेशन के बाहर उजला उजला पाउडर मतलब जैसा फेंका रहता है, उसे ही विरंजक चूर्ण बोला जाता है, ठीक। और वो जो होता है ये क्या होता है, जल में अधिक विलय होता है, ये गलत दिया हुआ है। हल्के पीले रंग का होता है, ये सही है। ऑक्सीकारक भी होता है, ये भी सही है। और तनु अम्ल की प्रक्रिया कर क्लोरीन गैस निकालता है, क्लोरीन। और ऐसे भी इसे छोड़ दोगे तो जैसे हवा में छोड़ दोगे तो क्लोरीन निकलने लगता है, ठीक। तो ये तीनों सही है, ये गलत है, ठीक, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से, मुझे तो दरोगा बनना है। अच्छे, इसमें दरोगा वाला भी हो गई। अच्छा, दरोगा कितने हो? जो ग्रेजुएशन कर रखा है वो थोड़ा हाथ, मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ कमेंट बॉक्स में घर पर भी हिला सकते हो। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहे प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा जो होता है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट, सिडेराइट, ये सब लोहा का यस्क है, तो ये हो जाएगा इसका हेमेटाइट हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, अच्छे। शंकर कुमार भी हैं, रवि भूषण मिश्रा जी भी है, निरंजन है, सुभाष है, लवकुश, रेखा मेहता, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 62, सासाराम बॉय तो नहीं है लग रहा है, वो सिर्फ 12th किया है। अंकित भी है, वाह, मतलब दरोगा बनोगे इसमें से बहुत लोग। वर्दी मिलते ही गर्मी छा जाता है सर, पता नहीं क्यों फिरोज आलम बोल रहा है कि वर्दी मिलते ही गर्मी छा जाता है। जानते हो कहाँ गर्मी छा जाता है? बड़ी वर्दी है, मोटा रहता है, मोटा रहता है, बड़ी अंदर गर्मी हो जाता है। सही बोल रहे हो, गर्मी तो चाहिए जाता है। देखो, घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं आपको प्रदान किया जाता है, यानी कि दाब कितना इसमें दाब है वो नहीं प्रदान किया जाता है, यानी कि उसमें दाब वाला नहीं लगाया जाता है। और विशेष सी बात है कितना दाब से उसे तरल कर भरा जाता है सिलेंडर में, अगर वो लगा दिया जाए तो वो चौक कर जाएगा, यानी रुक जाएगा या टूट कर बिखर जाएगा, ठीक। तो इसीलिए आपको क्या हो जाता है, ये हो जाएगा, ये LPG को चौक कर देगा, ठीक। होता है गर्मी, चिंता मत करो, वर्दी कभी पहनोगे तो समझ में आएगा। 62 के आंसर डी। जब रोड के किनारे डंडा लेकर खड़ा रहोगे ना वर्दी पहनकर तो समझ में आएगा कितना गर्मी होता है। क्वेश्चन नंबर 63, अब तो वर्दी में भी अलग अलग आ गया है, श्री राम का आ गया है और अलग अलग जो कंपनी का आ गया है महंगा महंगा, तो 4000, 5000, 6000 का वर्दी आ गया है। चिंता मत करो, जैसा पैसा लगाओगे उतना सहूलियत पाओगे। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीर का जो होता है, यानी कि लास्ट प्रोडक्ट जो होता है फर्मेंटेशन द्वारा ये बनता है, जिससे आपको दारू भी आप लोग बोलते हैं, ठीक। आखिरी उत्पाद इसका पूछ रहा है, इसका आखिरी उत्पाद क्या होता है? फर्मेंटेशन द्वारा जो बनता है, इसका आखिरी उत्पाद क्या होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, जो होता है ये बताओ, इसका जो होता है ये होता है एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल के सामान्य भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं? एथाइल एल्कोहल ही होता है, जो बिहार में बैन है। मिथाइल अल्कोहल पियोगे ना तो उसे जहरीला शराब बोला जाता है, लोग मर जाएगा, निपट जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो सामान्य गुणधर्म है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 64 है, बताओ। तीसरे और चौथे समूह, देखो तीसरे और चौथे समूह का जो होता है, तीसरे चौथे समूह ऑक्साइड का गुणधर्म जो होता है ये दोनों होता है, ठीक। ये बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है, बेसिक होता है, एसिडिक भी होता है। पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे ना तो उस समय ये सब आपका क्लियर करते चलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। अब देखो ये वही क्वेश्चन घुमा कर फिरा कर दे दिया, ठीक। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, शक्कर के किण्वन से क्या, कुछ भी चीज का आप अगर किण्वन कराते हो, यानी कि आप अगर गेहूं को भी सड़ा दिया जाए, महुआ को सड़ा दिया जाए, या महुआ से ये किण्वन कराया जाए, या कोई भी दाना को भी अगर सड़ा कर किण्वन कराते हो तो उससे इथाइल अल्कोहल ही, अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका नाम है, इसका बनता है। असम में कुछ अलग ही तरीका से वो मटका में सड़ाया जाता है और उसको बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल निपट लोगे भैया, मिथाइल अल्कोहल कभी नहीं पीना चाहिए। कुछ देखो जो लोग बोलता है ना कि जहरीला शराब, वो मिथाइल अल्कोहल ही होता है, जहरीला शराब होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे, तुम लोगों को तो शराब ही चेक करना है, मुंह में मशीन आता है, ऐसे चेक करना पड़ता है, टूटी टूटी करने लगता है, लेवल भी बता देता है कितना पियो हो, तो उससे तो तुम लोग करना है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है आप देखोगे वो है 78%, ऑक्सीजन जो है ये कितना परसेंट है, तो लगभग 21%, यानी कि 20.95 पड़ता है, लेकिन इसको लगभग 21% कर दोगे। आर्गन जो होगा ये जो हो जाता है, ये होता है 0.93%। CO2 कितना होता है, तो CO2 होता है 0.03%। और रेडोन हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होगी, तो यही होगा नाइट्रोजन। तो जो आप गैस लेते हो उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक निकल जाता है अंदर आपका। क्वेश्चन नंबर 67, ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र, मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ हो जाता है कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। जय हिंद गुरु जी, आप हम सभी के लिए अरे तुम्हारा दोस्त है, ठीक, ये सब वर्ड मत यूज किया करो कि ये है वो है। टीचर है, गाइड कर दे रहे हैं, तुम मेरे जगह पर आते तो तुम भी गाइड करते, बस सिंपल सी बात है, और कोई ज़्यादा ये नहीं है। देखो पढ़ा लेकिन मस्त लिखे हो, मतलब ये जब तुम अंग्रेजों वाला शासन में लोग लिखते थे, अंग्रेज जब शासन करते थे तो पूरा एकदम ये लिखते थे, ठीक। भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए। ये देखो ग्लूकोज की जो सूत्र होती है C6H12O6 होता है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, अपमार्जक जो होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन ध्यान से लगाना। कॉपी पेस्ट कर रहा है परवीन राज अरे कुछ भी कर रहा है, जाने दो यार। अपमार्जक जो होता है, डिटर्जेंट जो होता है, ये क्या होता है, दिल से लिखा है ना बाबू, बस उतना ही। सर मगध यूनिवर्सिटी वाले सर बर्बादी शादी कर कर नहीं, आंदोलन कर लेकर हो जाते हैं। हम मगध यूनिवर्सिटी वाले हैं सर, बर्बादी शादी करके नहीं, एडमिशन लेकर। सही बोल रहे हो, मगध यूनिवर्सिटी हुआ, ये जो जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी हुआ, गजब के भैया धोखा दे रहा है लोगों को, ठीक। यहाँ पर देखो अपमार्जक जो होते हैं ये क्या होता है, ये बहुत अच्छा तुम लोग डी लगा रहे हो, शोधन अभिकर्ता होता है, शोधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है अपमार्जक, जो सरफ आप लोग बोलते हो, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69, वायु एक है, वायु क्या है बताओ, वायु क्या है। सर बिहार पुलिस में मेरा लास्ट स्टेज है, होप आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरे तरफ से यही संभावना, और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, मेहनत कर रहे हो। वायु एक क्या है, वायु एक क्या है ये आपको बताना है। वायु एक क्या है, मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है, बहुत से गैसों से मिलकर बनता है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, पीतल में कौन सी धातु होती है, पीतल जो मिलकर बनता है कौन कौन से मिलकर बनता है, ये आपको बताना है। पीतल जो होता है ये किस किस से मिलकर बनता है, ये आपको बताना है। पीतल जो मिलकर बनता है ये किस किस से मिलकर बनता है, ये मिलता है आपको तांबा और जास्ता, डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, कौन सा पदार्थ होता है साबुन बनाने में, साबुनीकरण में किया जाता है, ठीक। और साबुनीकरण में जो इस्तेमाल किया जाता है आप देखोगे तो ये है वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया जाता है। वनस्पति तेल का, जो वनस्पति से तेल निकलते हैं साबुन बनाने में, ये आपको मुलायम कर देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। सो जितना भी रेडियोधर्मी पदार्थ है जो कि उत्सर्जित करते हैं, परमाणु संख्या 82 से ऊपर वाले जो पदार्थ हो जाते हैं रेडियो एक्टिव तरह से काम करते हैं, ये आपको बताना है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो उत्सर्जित करते हैं, अल्फा बीटा और गामा किरण, ये सभी उत्सर्जित करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अल्फा पर घन आवेशित होता है, बीटा ऋण आवेशित होता है, गामा में कोई चार्ज नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, हंस गैस, हंसने वाला गैस, एनेस्थीसिया के रूप में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया के रूप में भी आपको इस्तेमाल किया जाता है इसका। ये बताना है कि हंस गैस जो होता है हंसने वाला, ये क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यानी कि ये होता है N2O होता है, N2O होता है हंसने वाला गैस, हंसने वाला गैस। ये क्या होता है,
नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रस के ऑक्साइड होता है। डी। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, निम्नलिखित में से किसे खाने वाला सोडा कहा जाता है? खाने वाला सोडा कहा जाता है, खाने वाला सोडा इसमें से किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे खाने वाला सोडा कहा जाता है? आज तुम लोग का स्कोर देखने में मजा आएगा, कितना तुम लोग स्कोर किए हो। ठीक, निम्नलिखित में किसे खाने वाला सोडा कहा जाता है, किसे खाने वाला, यह बताना है। देखो, दो चीज हमेशा याद रखना, कभी भी तुम लोग इतना अनुभव किए होगे, एग्जाम जब भी 10 दिन बचता है ना, 10-15 दिन, देखोगे काफी लोग फिर आपको तैयारी में लग जाते हैं। उनका सिलेक्शन समझो कि वो सिर्फ सोचते हैं कि हमारा हो जाएगा, हम तो बहुते पढ़े हुए हैं, लास्ट में पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा। कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लास्ट की पढ़ाई कंफ्यूजन करते हैं। शुरू से अपना बनाए रखो, आधे घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। ठीक, यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किसे खाने वाला सोडा कहा जाता है? सोडियम बाई, जिसे खरीद कर लाएंगे, बाई मींस खरीदना होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है इस खाने वाला सोडा। भाई कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है, अनित हाजीपुर। अरे नहीं भैया, अरे तुमको मुशायरा में लोग बुलाएंगे, काहे अनित अंकित चिंता कर रहे हो? हाजीपुर में मुशायरा हम रख रहे हैं। ठीक, और कभी सम्मेलन भी है, एकदम जलवा दिखाया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 76 है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय है, उस समय तुम्हारा देखा जाएगा। दुनिया के हर चीज मिल जाएगा सर, पहले जॉब ना हो जाए, अभी तक अगुआ तुम्हारा दर्द समझ रहे हैं भैया। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? एलिथ्रीन होता है। एलिथ्रीन का उपयोग मच्छर भगाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहले कैसे घर पर बैठे रहोगे, पहले जो आपको बैठे रहते होगे तो गांव के आदमी से अगर पूछने होते तो ऐसे ही पूछता है सवाल, कौन सा देश है जहां पर एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है? वो कौन सा देश है जहां पर एगो सांप ना पाया जाता है? वो कौन सा देश है जहां पर एगो हाथी ना पाया जाता है? ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते थे। तो एलिथ्रीन हो जाएगा, मच्छर भगाने वाले दवा एलिथ्रीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, सिगरेट लाइटर में वही क्वेश्चन आ गया। सिगरेट लाइटर में ये जो होता है ये कौन होता है? ये ब्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है। अब ये क्वेश्चन लगाओ। अब देखो इसको थोड़ा अलग तरीका से लगाना होगा, सोच समझ कर लगाना होगा आप लोगों को। स्टेनलेस स्टील, हेलो सर, गोपालगंज की धरती से नमस्कार। पंकज जी नमस्कार 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 नमस्कार। ये बताओ स्टेनलेस स्टील में मिश्र धातु जो होता है इसमें कौन कौन होता है? तो देखो इसमें भी क्रोमियम भी होता है, लोहा तो होगा ही होगा, निकेल भी हो जाता है, थोड़े मात्रा में कार्बन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसका आंसर सी होगा। बहुत अच्छा, लोहा और क्रोमियम। आज के जमाने में जो क्वेश्चन है ना, वो आंसर जो होता है, क्वेश्चन का आंसर होता है बड़ा कंफ्यूजन वाला। क्वेश्चन का आंसर तुम पढ़ कर जाओगे, लेकिन ऐसा ऑप्शन सेट कर दिया जाए, कंफ्यूज हो जाएगा क्वेश्चन देखने वाला। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि होता है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये में क्या हो जाता है, बर्तन जो होता है ये ऋण ध्रुव हो जाता है, और जस्ता जो हो जाता है ये घन ध्रुव बन जाता है, घन ध्रुव बन जाता है, यानी पॉजिटिव हो जाता है जस्ता वाला, और जो बर्तन का हो जाता है ये निगेटिव हो जाता है। ठीक, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? धातु तत्वों के लिए होता है, तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा होता है धातु तत्वों के लिए। ध्यान से लगाओ, धातु तत्वों के लिए होता है, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 80 ध्यान से लगाओ। ठीक, देखो नियोन का फॉर्मूला होता है 10, मतलब कि परमाणु संख्या होता है, तो 2 8 हो जाएगा। ये तो ऐसे ही अक्रिय हो जाएगा, काम खत्म हो गया इसका। फिर आपको हो जाता है 2 8 7 जो हो रहा है, यानी कि ये क्या हो जा रहा है, 15 2 17 हो जाएगा। 15 2 17 जो होता है क्लोरीन का होता है, ये भी हेलोजन हो जाएगा, हेलोजन गैस हो जाएगा, काम खत्म होगा इसका भी। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है 2 8 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन, आर्गन हो जाएगा। लेकिन कैल्शियम जो होगा ये हो जाएगा आपका 20, यानी कि 2 8 8 होगा, ये अलग है, इसका आपको होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु के तत्वों के लिए जो होता है ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, ये सूची को मिलान करो, ये सूची को मिलान करो। देखो तुम लोग के सामने ये सूची दिए हैं, इसको मिलान करना है। बाकी नहीं दिखाई दे रहा है, उसे मैं छोटा कर देता हूं, आप लोग क्वेश्चन देख लो। हाँ, ये यहां पर मिलान करना है। यहां पर क्या दिया हुआ है, ये पदार्थ दिया है और इसका उपयोग किस में किया जाता है। ठीक, इसको मिलान करना है। मैं हट जा रहा हूं, आप लोग मिलान करो, मिलान करो। क्वेश्चन नंबर 81 ये होगा, स्पार्टम का योग किसका किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्पार्टम का किया जाता है, ये आपको कृत्रिम मधुरक के लिए किया जाता है। फ्रेओन का तो आप जानते हैं, प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है।
नियोप्रोपिन जो होता है ये क्या होता है, संश्लेषित रबर होता है। और बेनाड्रिल जो होता है ये प्रतिहिस्टोमिन होता है, प्रतिहिस्टोमिन जो होता है। तो इसका मिलान कर लो, ए का क्या आ रहा है, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 3, ये दोनों में 3 है। फिर क्या आ रहा है, फ्रेओन जो आ रहा है प्रतिशत, एक यहाँ पर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, इसे लगा लेना। क्या अंकित भाई गलत आंसर दे, तो यहां पर गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर हम हैं, यहां पर गलती करोगे फिर एग्जाम हॉल में कभी नहीं गलती करोगे, ठीक। लेकिन बट एग्जाम हॉल में नहीं गलती करना है। मेरा क्या आप लोग का प्रैक्टिस कराने का बस यही उद्देश्य है कि यहां पर गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है, परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बराबर हो जाता है प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। भाई साहब सही नहीं होता है किसी से, सही बोल रहा है, कभी कभी गलती हो जाता है। लगाओ ये क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान में क्या हो जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिल जाता है, यानी प्रोटॉन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये क्वेश्चन पहले आया चुका है बीपीएससी में भी। ये क्वेश्चन जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, 18 और 20 को जोड़ दोगे, सी। आगे लगाओ क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। इसमें से बताना है किसका पीएच वैल्यू 7 होता है, इसका किसका वैल्यू पीएच 7 होता है, पीएच मान 7 होता है, इसमें से किसका पीएच मान जो होता है 7 होता है, ये आपको लगाना है। पीएच मान 7 किसका होता है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, तो ये आपको बताना है। बताओ क्या लगाओगे आंसर। 83 का ए लगा रहे हैं फिरोज आलम, विजय कुमार भी ए लगा रहे हैं, परवीन राज भी एक ए लगा रहे हैं, रियाज अंसारी भी ए लगा रहे हैं, जानवी राज भी ए लगा रहे हैं, मतलब सब लोग ये लगा रहा है। फिर से सोच लो, एक बार और मौका दे रहे हैं, फिर जब आंसर बताओगे। देखो एक आंसर आ गया सही, आरोही पांडे। ये देखो ज्योतिष का भी सही आ गया। अब देखो स्नेहा कुमारी भी सही लिखी। पानी भी एक उदासीन ही होता है, शुद्ध पानी। मैंने अभी बताया ना, ऊपर क्वेश्चन कराया, फिर भी आप लोग बताओ ऐसे कैसे करोगे तुम लोग, एक से अधिक न हो जाएगा जी। उदासीन विलयन का भी 7 होता है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और शुद्ध पानी का भी होता है। 65वीं की 66वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 84 देखो, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, मानव पसीने के माध्यम से जो उत्सर्जित होता है, ये बताना है आप लोगों को। मानव पसीनों के माध्यम से जो उत्सर्जित होता है वो तत्व कौन सा है, ये भी ध्यान से लगाना, ये भी ध्यान से लगाना। पसीने से क्या क्या निकलता है, सिर्फ तुम लोग नमक ही पढ़े होगे, लेकिन और भी इसमें से निकलता है। पसीने से निकलता है, आपको बताना है क्या क्या। सोडियम तो निकलता ही है, सोडियम, और पोटेशियम निकलता है, कैल्शियम निकलता है, ठीक, ये सब भी निकलता है। मैग्नीशियम, जिंक निकलता है, गंधक निकलता है, यानी कि इसमें से भी क्या हो जाएगा, इसमें भी आराम से आप लोग लगा लोगे। क्या इसमें भी लगा लोगे। सर नीचे से नहीं देख रहे थे, यही तो काम है ना कि लास्ट में क्या होता है, लास्ट में देखो, इसलिए मैं बोलता हूं कि पेपर में पहले जो पेपर सॉल्व किया करो तुम लोग ना, तो पहले ऑप्शन का पूरा पूरा देख लिया करो। खेला यहीं पर हो जा रहा है, पूरा ऑप्शन देखा करो। सोने का घोला जाता है, सोने को जो घोला जाता है ये घोला जाता है, सोने को जो घोला जाता है ये पूछता है, सोने को जो घोला जाता है वो पूछता है। एक मिनट, सोने को जो घोला जाता है उसका क्या है, जैसे कि सोना वाला आते हैं लोग साफ करने के बहाने उसमें सोना घोल लेते हैं, ठीक। इसका बताना है HNO3 प्लस HCl। अब ये कितने भाग में होता है, ये होता है यहाँ पर 3 होता है, 3, अरे सॉरी यहाँ पर 3 होगा, ये 3 होगा, ये तो सांप ही बन गया। और ये 1 भाग में होता है, यानी HCl 3 होता है और HNO3 आपको 1 भाग में होता है। 1:3 में मिलाया जाता है ये, तो ये बन जाता है एक्वारेजिया। इसका आंसर बी हो जाएगा, सोना घोलने वाला। क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक फ्लोरीन की अपेक्षा अधिक होगा। फ्लोरीन, ये बताना है कि निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक फ्लोरीन की अपेक्षा अधिक होगा। फ्लोरीन से अधिक होगा ये आपको बताना है, फ्लोरीन से अधिक होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 है। तो फ्लोरीन का कितना होता है, परमाणु संख्या लिखकर बताओ तो तुम लोग, फ्लोरीन का कितना होता है बताओ, क्या लगा रहे हो तुम लोग, डी। तो असल में इसमें आंसर ढेर हो जाएगा,
अपेक्षा अधिक होता है, थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ही क्वेश्चन ये अजीब कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा अधिक हो जाता है। फुलेनिन का हो जाता है 9, ठीक, और सोडियम का हो जाता है 11। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही था। तो चलो ये क्वेश्चन हटाओ, इसमें तो तुम लोग अपने अपने मन से लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, कुछ क्वेश्चन में छूट गया है। प्रकाश क्वांटा के संचरण को परिभाषित कर सकता है। प्रकाश क्वांटा के संचरण को जो परिभाषित करता है ये आपको बताना है। ज्योतिष ए लगा रहे, ए देखो क्वेश्चन में कुछ छूट गया था, जस्ट बाद जो बताना था उसके बताना था, ठीक। प्रकाश क्वांटा के संचरण को परिभाषित कर सकता है। प्रकाश जो है ये क्वांटा के संचरण को बताना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन ने क्या बताया था कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे बंडलों में आता है, और छोटे छोटे बंडलों में आता है उसे क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है। फोटोन बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी 1921 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? मैंने बताया था कि 82 परमाणु संख्या जितने भी उसके ऊपर होंगे रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव तो इसमें से लगा ही लोगे, इसमें से तो आराम से लगा लोगे। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल भी किया जाता है नाभिकीय विखंडन में, ठीक। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम का, और ये रेडियो एक्टिव है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 89 देखो, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिविटा की जो खोज किया गया था, रेडियो एक्टिविटी की जो खोज किया गया था, ये बताना है किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था हेनरी बेक्रोल द्वारा किया गया था। हेनरी बेक्रोल द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। मैडम क्यूरी द्वारा रेडियम की खोज किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नियंत्रक छड़ के रूप में एक तो बोरोन का इस्तेमाल होता ही होता है, एक किसका इस्तेमाल किया जाता है? बोरोन का भी इस्तेमाल किया जाता है, और एक आपको किसका इस्तेमाल किया जाता है? नियंत्रक छड़ के रूप में नियंत्रण वो करता है, ठीक। तो ये मंदक के रूप में तो आप जानते हैं कि मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट को भी, भारी जल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो और ये आपको नियंत्रक के रूप में देखा जाए तो कैडमियम के छड़ और बोरोन के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिजिक्स वाला नहीं डाला गया है, सुबोध कुमार डाल देंगे, चिंता मत करो, एक ही साथ दोनों का डाल देंगे। एक बायोलॉजी का भी है, बायोलॉजी भी कराना है। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, हिरोशिमा तथा नागासाकी पर के दौरान नाभिकीय बम गिराए गए थे। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैटमैन नामक बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा। नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम, और आपको देखिएगा यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, यानी कि लिटिल बॉय में, और आपको फैटमैन में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। हिरोशिमा नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 1945 के बीच में चला था। डी। क्वेश्चन देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 92 है, जब हाइड्रोजन का हवा में दहन होता है तो प्राप्त होता है। जब हाइड्रोजन को हवा में दहन कराओगे तो वही क्वेश्चन आ गया। हाइड्रोजन को हवा में जब दहन कराओगे तो क्या मिलता है? तो ये मिलता है जल बनता है। क्वेश्चन नंबर 83, ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है ये बताना है। ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है H2SO4 को, H2SO4 को कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रोल, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 94, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अब आ गया, ये कार वाला में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? लेड स्टोरेज बैटरी में देखोगे किसका इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है। लेड स्टोरेज बैटरी में जो किया जाता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल का ही इस्तेमाल किया जाता है, H2SO4, ऑयल ऑफ विट्रोल जिसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, सोने के धातु को घोटने के लिए निम्न में से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, सोने के धातु को आपको घोटने के लिए ये किसका प्रयोग किया जाता है? सोने के धातु को निम्न में से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है, HNO3 + 3HCl। क्वेश्चन नंबर 96, टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग होता है? देखो टमाटर खट्टा फल है, इसमें बहुत से अम्ल पाए जाते हैं, बट ऐसा अगर ऑप्शन आता है तो आपको क्या लगाना है ये ध्यान से देखना। ऐसा ऑप्शन आ गया तो क्या लगाओगे? टमाटर में आपको कहीं कहीं मैलिक अम्ल भी दिखाई देता है, ठीक। तो टमाटर में बहुत से अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में जो आंसर माना गया है वो आपको बताना है। टमाटर में बहुत से अम्ल जैसे पोटेशियम हाइड्रो ऑक्जेलेट भी रूप में भी टमाटर में होता है, ठीक। तो टमाटर में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। मुख्य रूप से देखोगे एग्जाम में जो आंसर माना गया है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 97, मधुमक्खी के डंक में युक्त होता है।
मधुमक्खी के डंक में क्या युक्त होता है? मधुमक्खी के डंक, मधुमक्खी का डंक हुआ, बिच्छी का डंक हुआ, हाड़ा हुआ, कुछ भी होता है जो मारता है और फूल जाता है आपका, यानी कि डंक मारेगा फूल जाएगा, जो भी होता है इसमें एक ही आपको अम्ल का उपयोग किया जाता है, इनके द्वारा अम्ल छोड़ा जाता है। और हाँ अम्ल होता है, एक अम्लीय होता है, मतलब हम तो फॉर्मिक अम्ल होता है, इसमें अम्लीय होगा। हम तो सोचते थे कि इस अम्ल का आपका नाम पूछा हुआ है। निम्न में से किस अम्ल का वजह से दूध खट्टा हो जाता है? दूध को लैक्टोमीटर द्वारा शुद्धता मापा जाता है, दूध का शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है, ये याद रखिएगा। और दूध एक इमल्सन है, ये भी याद रखिएगा। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, लेकिन ये पूछ रहा है निम्न में से किस अम्ल की वजह से दूध खट्टा हो जाता है, तो ये लैक्टिक अम्ल की वजह से हो जाता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से, डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है? अब आ गया मजा, सेब में उपस्थित अम्ल का नाम बताना है। सेब भी खट्टा होता है थोड़ा थोड़ा, सेब में विटामिन ए भी पाया जाता है। सेब बताइए, सेब में आपको जो पाया जाता है, एप्पल, तो एप्पल में मैलिक अम्ल पाया जाता है, सी। आगे देखो 100 के करीब हम पहुंच चुके हैं। नमक, नमक होगा यहाँ पर, नमक नहीं, यहाँ पर होगा नमक। नमक का पीएच वैल्यू होता है NaCl होता है, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl होता है, ठीक। तो नमक में जो पीएच वैल्यू होता है, लगाओ ये क्वेश्चन लगाओ, क्या लगा रहा है अंकित? गजब है देश मेरा जहां मौत सामने है, जानते हुए भी लोग फौज की नौकरी नहीं छोड़ते और कुछ लोग अखबार पढ़कर देश छोड़ने की बात करते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक जो होता है खाने वाला टेबल सॉल्ट जो होता है, इसका बताना है। जो नमक होता है इसका आपको बताना है। ये होता है आपको कितना, बताओ। नीतीश कुमार बता रहा है ए। शायरी करते रहिए जाएगा भाई। परवीन राज कहाँ है तुम, उसको गुस्सिया रहे हो। देखो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, लवण होता है ये, ठीक, नमक। और इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, ये भली भांति आप लोग समझ लो, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 100 क्वेश्चन मैंने कराया, क्वेश्चन कितना कराया 100, और लगभग देखिए 1 घंटा के लगभग लग गया। ये क्वेश्चन बताना है 100 में से कितना स्कोर आया, 100 में से कितना स्कोर आया ये आपको बताना है। 100 में से कितना स्कोर आया ये बताओ, 100 में से कितना स्कोर आया है ये बताओ, ठीक। 100 में से कितना स्कोर आया है ये बताओ, ये बताओ 100 में से कितना स्कोर आया।